मीडिया का माध्यम हो या कोई और माध्यम हो, फोन का माध्यम, आप मेरी कामयाबी मुझे बताते रहे और मेरे काम को भी जनता के बीच में हमेशा आप लोगों ने ले जाने का काम। और मेरा हमेशा प्रयास रहा कि मीडिया के द्वारा जो खबर मुझ तक पहुंची उसमें मैंने चाहे विकास कार्य संबंधित हो या किसी भी व्यक्तिगत समस्या, उस पर हमेशा हल करने का प्रयास। 2014 में जब मैं सांसद बना तो दंगों के बाद के हालात जनपद के अच्छे नहीं, अराजकता का माहौल था, कानून व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं देती थी, सड़कों के नाम पर सिर्फ गड्ढे थे इस पूरे जनपद में। समाजवादी पार्टी में हम ब्लैक लिस्टेड थे। बिजली की हालात ये थी कि गांव में 4 से 5 घंटे और शहर में 10 घंटे। उस समय मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे सांसद के रूप में चुना। बड़ी चुनौती थी। मैंने प्रयास किया 10 साल में कि मुजफ्फरनगर के जनता के सुख दुख में हमेशा उनके साथ बना। जब जब मुजफ्फरनगर पर कोई संकट आया, मैंने सबसे पहले वहां पहुंचने का प्रयास किया। 3 बड़े संकट मुजफ्फरनगर में 10 सालों में आए। दंगों के बाद खतौली का ट्रेन एक्सीडेंट मेरे आज भी याद है, और आप पूरी रात शायद खतौली में हमने गुजारी। और प्रशासन और पुलिस के पहुंचने से पहले आप सब लोग और मैं खतौली के ट्रेन एक्सीडेंट की जगह पर थे, और शायद यही कारण था कि इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बावजूद बहुत कम मृत्यु वहां पर हुई। सब व्यवस्थाएं पहले करवाई। कोरोना का संकट आया, मैंने अपने 2 भाइयों को कोरोना में खोया। उसके बावजूद कोई दिन ऐसा नहीं था कि जब हॉस्पिटल प्रशासन के साथ बैठक या सभी हॉस्पिटल में जाना ना हो। यहां तक की बात थी कि पुलिस ऐसा अनूठा प्रयोग कैप्सूल के रूप में मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में हुआ। और ये कह सकता हूं कि जनपद मुजफ्फरनगर में इक्का दुक्का छोड़ दो, कोशिश रही कि जो भी बीमार है हर व्यक्ति को एडमिट करवाया जाए, हर व्यक्ति को ऑक्सीजन मिले। ये मेरा प्रयास था। एक और संकट आया था जनपद में, जब सीएए के आंदोलन के दौरान उपद्रवियों के द्वारा शहर में को जलाने का प्रयास किया गया। एक तरह से मुजफ्फरनगर शहर को बंधक बनाया गया। उस समय भी महावीर चौक से लेकर सिर्फ चौक तक आप सब लोग मेरे साथ थे। जहां पुलिस बाहर खड़ी हुई थी वहां मैं भी था, और आप लोग भी अपने शहर को बचाने के लिए हम लोग मौजूद थे। इन 10 वर्ष में विकास के कार्य पर ध्यान देने का प्रयास किया। जो मुजफ्फरनगर की राजनीति कभी नहीं रही विकास की तरफ देखने की, उस राजनीति को बदलने का प्रयास किया। मुजफ्फरनगर में नए नेशनल हाईवे, चाहे पानीपत खटीमा मेरठ करनाल के रूप में हो, चाहे मुजफ्फरनगर बाईपास के रूप में अलग से हो। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सड़कों का जाल बिछाने का प्रयास किया गया। रेलवे का दोहरीकरण हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नए रेलवे स्टेशन बनना हो। 13 रेलवे स्टेशन मेरे लोकसभा क्षेत्र में पड़ते हैं। अंग्रेज बना के गए थे, नवनिर्माण मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। रेलवे का कोई काम ऐसा नहीं जो बचा हुआ। फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण हो, जो लाइफ लाइन बनेगा जनपद मुजफ्फरनगर की, वो फ्रेट कॉरिडोर भी 10 साल में बनकर तैयार। 2004 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई। 4 से 14 10 साल शायद कोई 2 या 3 सड़कें मुजफ्फरनगर में बनी होंगी, इससे ज्यादा नहीं बनी। आप पत्रकार महोदय, आप एक बार हिसाब इसका निकालवा दे। लेकिन 14 से 24 शायद ही कोई गांव मेरे लोकसभा क्षेत्र का ऐसा बचा होगा जिसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ना जोड़वाया गया। शायद देश का भी रिकॉर्ड हो सकता है कि 10 साल में कितनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें इस 10 साल में। ग्रामीण सड़कों के चौड़ीकरण की बात करेंगे तो मेरे सांसद बनने से पहले 4 या 5 सड़कें थी जो चौड़ीकरण हुई। 4-5 सड़कों के बाद आज मुजफ्फरनगर जनपद में शायद ही कोई सी सड़क हो जो चौड़ी हो सकती है और जिसका चौड़ीकरण ना हो पाया। एक अलग तरह का प्रयास हुआ कि जो आवारा पशु हैं उनसे जनपद को छुटकारा दिलाया जाए। काऊ सेंचुरी का निर्माण कार्य हुआ
आज के दिन वहां करीब 4000 बेसहारा पशु उस काउ सेंचुरी में रह रहे हैं। हैदरपुर वेटलैंड कोई टूरिज्म की जगह नहीं है मुजफ्फरनगर जनपद में, उस पर भी डेवलपमेंट के काम शुरू हुए। कुछ काम पहले हुए थे, कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका है, अब कुछ नए काम होंगे। एक बड़ा काम जो मुजफ्फरनगर जनपद में हुआ वो था बिजली के क्षेत्र में। 10 साल में करीब 5000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आए। नए बिजली घर का निर्माण हो, फीडर सेपरेशन हो, जर्जर तार बदलना हो। आज ये कह सकता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में 1819 घंटे बिजली, शहरी क्षेत्र में 24 घंटे। बल्कि 2-3 महीने पहले दोबारा हमने प्रयास किया कि जहां जो कमियां हैं, जो बारिश के समय में बिजली भागती है, जो आंधी के समय में बिजली भागती है, उसे दूर करने का प्रयास किया है। रोड में अलग तरह से बनाया है, उसे इम्प्लीमेंट भविष्य में करने का प्रयास है। किसानों का जिला है, किसान यहाँ सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। 10 साल में जब जब सरकार में रहते हुए आवश्यकता पड़ी किसान की आवाज उठाने की, प्रोटोकॉल तोड़कर अपनी सरकार में भी किसान की बात उठाने का प्रयास किया। यही समाजवादी पार्टी सरकार थी 2017 तक। मुजफ्फरनगर जनपद में किसी किसान को अनुमति नहीं थी अपने जुए लगा पाए। 2017 में सरकार बनी, इस जनपद को डार्क जोन से निकाला गया और अब जितनी भी ट्रेल लग रही है वो इस सरकार में जो नियम बदले हैं उसके माध्यम से लग रही है। 14 से 17 3 साल जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, पूरे प्रयास के बावजूद डार्क जोन से अपने जनपद को निकाल नहीं पाए। किताबी शुगर नहीं हो, एक ही दिन में रिकॉर्ड है 300 करोड़ का भुगतान, 250 करोड़ का किताबी और 125 करोड़ का मवाना। 300 करोड़ का भुगतान, 2 शुगर मिल पड़ती है मेरे लोकसभा क्षेत्र में, किताबी होती है, मवाना भी मेरे क्षेत्र के पास है, जाकर गांव मेरे लोकसभा क्षेत्र में। 300 करोड़ का भुगतान एक दिन में हुआ और भारत सरकार के 2 उपक्रम आईपीएल के द्वारा वो शुगर मिल खरीदी गई। एक 2017 के बाद लगातार जिस काम पर मेरा फोकस था वो था किसान की जो फ्यूल के बिल है वो किस तरह से कम। अपनी सरकार में रहते हुए बहुत मजबूत तरीके से मैंने इस बात को उठाने का प्रयास किया और 2 साल पहले फ्यूल के बिजली के बिल जो समाजवादी पार्टी सरकार में थे उस सरकार में आते हुए और अब पिछले 1 साल से किसान के बिजली के बिल बिल्कुल फ्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए। तो ऐसे बहुत से काम थे जब जब आवश्यकता पड़ी किसान के साथ खड़ा होने की, तो लगातार मेरा प्रयास रहा कि मैं किसान के साथ खड़ा। 10 साल मौका दिया मुजफ्फरनगर जनपद की जनता ने मुझे काम करने का। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने 10 साल मुझे काम करने का अवसर दिया और बहुत प्यार, बहुत सम्मान इस शहर से और इस जनपद से और मेरठ में जो हिस्सा है मेरा संविधान विधानसभा से, सबका हमेशा मुझे मिलता रहा। इस 10 साल में जो ऐतिहासिक कार्य हुए, हो सकता है भविष्य में कोई नजीर बने। मेरे संविधान विधानसभा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक काम हुआ, बिल्कुल बॉर्डर पे, मुजफ्फरनगर और मेरठ के बॉर्डर पे पहला खेल विश्वविद्यालय। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद दूंगा कि मेरे अनुरोध पर उन्होंने खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की। वो अलग बात है, बाद में राजनीति की शुरुआत की और कुछ ऐसे लोग भी कहने लगे कि हमारा भी रोल था, जिन्हें यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग भी शायद ढंग से नापती हुए ऐसे लोगों ने भी प्रयास किया। लेकिन मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा, इतना बड़ा विश्वविद्यालय मेरे लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने दिया है। मुझे अपना जनपद की राजनीति जब मुझे मिली तो एक परिवार का एकाधिकार, उसी परिवार के विधायक थे, उस परिवार के सांसद थे, उस परिवार का जिला पंचायत, एक परिवार के चंगुल से निकाल के मुझे बड़ी राजनीति 10 साल विकास की तरफ चली। इस बार फिर मुजफ्फरनगर की जनता ने एक परिवार को जनपद फिर सौंप दिया, उसी परिवार के विधायक और उसी परिवार के सांसद। हम 10 साल बाद घूम कर चक्र दोबारा परिवारवाद का है। मैं उम्मीद करूंगा कि जैसा पहले परिवारवाद चला है, इस तरह का परिवारवाद इस बार ना चले, क्योंकि परिवारवाद घातक है देश के लिए। मैं एक बात मानता हूं। अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं, मैं आपके माध्यम से लगातार सुनता रहा। नए सांसद चुने गए हैं मुजफ्फरनगर जनपद के, मैं उन्हें चुनाव जीतने के लिए बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मुजफ्फरनगर की जनता के लिए विकास के कार्य जो कुछ बेहतर है, जो अधूरे, जो मेरे एजेंडे का हिस्सा थे,
और जो नई पाइपलाइन है, मैं उम्मीद करूंगा कि उन पर काम करेंगे। उनमें सबसे पहला काम है RRTS। RRTS मेरठ तक आ चुकी है, इस साल शुरू हो जाएगी। उसे मुजफ्फरनगर तक लाने का मेरा प्रयास था। प्रदेश सरकार अपने कंसेंट पे सरकार को भेज चुकी है। DPR बनकर तैयार है। प्रेजेंटेशन DPR का लखनऊ और मेरे समक्ष भी हो चुका है। अब इसका अप्रूवल होना बाकी है। और अगर उन्हें इनके बारे में जानकारी ना हो इस तरह के प्रोजेक्ट से, तो मैं उनके इनकी डिटेल भी दूंगा, इनके डॉक्यूमेंट्स में दूंगा, समझाने का समझाऊंगा भी कि क्या RRTS होती है, RRTS का काम क्या है, कहाँ तक जाएगी, कैसे आएगी, कितना बजट है। वो प्रयास भी मेरा रहेगा कि उस काम को आगे बढ़ाए जो अपनी जनता के। एक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर में सरकारी नहीं हो पाया क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। पॉलिसी है कि जहाँ प्राइवेट हो वहाँ सरकारी नहीं मिल पाएगा। पॉलिसी में चेंज करवाने का प्रयास मैं लगातार कर रहा था और बहुत नजदीक है मामला। अगर वो पॉलिसी में थोड़ा चेंज होगा तो मुजफ्फरनगर जनपद को एक मेडिकल कॉलेज की बहुत आवश्यकता है। छोटी सी बीमारी में हमें दूर भागना पड़ता है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मुजफ्फरनगर में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, इस पर भी काम किया जाए। एक यूनिवर्सिटी अभी तक मुजफ्फरनगर जनपद में नहीं है, लोकसभा क्षेत्र में तो आ चुकी है। मेरा कई जगह बातचीत हुई थी कि सरकारी या प्राइवेट एक यूनिवर्सिटी आए, तो मेरे एजेंडे में था। साथ ही साथ नया इंडस्ट्रियल इलाका है, चूंकि RRTS हमारे पास आ चुकी है। ये RRTS माफी चाहता हूँ, फ्रेट कॉरिडोर हमारे साथ पास से गुजर रहा है। फ्रेट कॉरिडोर के गुजरने से मुजफ्फरनगर से कोई भी प्रोडक्शन हम करेंगे देश के किसी हिस्से में पहुंचा सकते हैं और किसी हिस्से का प्रोड्यूस मुजफ्फरनगर तक आ सकता है। RRTS फ्रेट कॉरिडोर के आने के बाद जो इंडस्ट्रीज को आना चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार मुजफ्फरनगर में पैदा होगा, तो मुझे लगता है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक नया नेशनल हाईवे जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में, जो हमें हरियाणा और पंजाब से जोड़ेगा और साथ के साथ हमें पूरे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक जोड़ेगा। वो नया नेशनल हाईवे अंबाला से शामली पास हो चुका था। वो शामली से लेकर मुजफ्फरनगर मेरठ के हिस्से में जाके गोरखपुर एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। मुजफ्फरनगर के बीच से वो हाईवे गुजरेगा। वो तो करीब करीब भारतमाला प्रोजेक्टों में डलवा चुका हूं। अब ये है कि वो प्रयास थोड़ा सा उसमें होना चाहिए आगे कि एक नया नेशनल हाईवे जनपद को आवश्यकता है। जहां जहां हाईवे निकले हैं वहां वहां तरक्की आई है, आप देख सकते हैं अपने चारों तरफ। तो इस तरह के कुछ नए प्रपोजल्स, नए प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में थे, मुझे उम्मीद है कि नए सांसद उस पर ध्यान देंगे। निगेटिविटी के बजाय पॉजिटिविटी में जनता ने उनको चुना है। भले उनका चुनाव निगेटिविटी से पैदा हुआ हो, पर मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 5 साल वो और उनके परिवार के विधायक मेरी आलोचना के बजाय अब अगले 5 साल अपने अचीवमेंट पर ध्यान देंगे। जनता को अब ये नहीं बहाना चलेगा कि हमारी सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी। ये बहाना नहीं चल सकता। अब जनता को ये बताना पड़ेगा, जिस तरह से मैं बताया है कि हमने क्या करेंगे अगले 5 साल का विजन इस मुजफ्फरनगर की जनता को उन्हें देना पड़ेगा। ये पिछले 7-7.5 साल जब से प्रदेश में योगी जी की सरकार है, अपराध मुक्त मुजफ्फरनगर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। किसी अपराधी को कोई संरक्षण कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से नहीं मिला। यही कारण है कि आज इतना भयमुक्त मुजफ्फरनगर है। मैं चाहूंगा इस पर भी इसी तरह से रहे, ऐसा ना हो कि अपराधीकरण मुजफ्फरनगर का जैसे पहले रहा है, मुजफ्फरनगर वापस उस दिशा की तरफ ना मुड़े। ये मेरे कुछ अनुरोध थे और मैं आपसे भी कहूंगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब, जो प्यार, जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया है, 5 साल मुझे विपक्ष की भूमिका में रहना है। जनता ने मुझे बहुत सहयोग दिया। 24,000 वोटों से मैं हारा हूं। 4 लाख से ऊपर मुझे वोट मिले, 4.5 लाख के करीब। मैं विपक्ष की भूमिका में रहूंगा, यहीं पर रहूंगा। क्षेत्र की जनता को जब जब आवश्यकता होगी मैं उनके बीच में 24 घंटे बना रहूंगा। अपने समर्थकों के साथ भी रहूंगा और मुजफ्फरनगर की जनता के बीच में भी लगातार रहने का प्रयास मेरा रहेगा। एक बात कह दूं, मैंने कभी शेर व शायरी नहीं की, लेकिन रास्ते में एक शेर मेरे याद आ गया, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहूंगा कबीर कहानी। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट के जरूर आऊंगा। बहुत आभार, धन्यवाद। तो आपका कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं।
है।